दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा से संबंधित जिस कमेटी का गठन शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब सभी को इसकी जानकारी मिल गई होगी। हो सकता है इसका पत्र भी आपको प्राप्त हो गया होगा। उसमें साफ अनुशंसा किया गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में 3 बार असफल होते हैं या 3 बार सम्मिलित नहीं होते हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसमें एक मौका यह दिया गया है कि किसी कारणवश कोई दुर्घटना, कोई बीमारी के कारण वो इस 3 जो चांस है उसको मिस करते हैं, उनके लिए एक चांस की बात रखी गई है। लेकिन दोस्तों, हटाने की बात कही गई है, बर्खास्त करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जो ये कमेटी की तरफ से जो अनुशंसा की गई है, अब इस पर सरकार का निर्णय भी लेना जरूरी हो जाता है। सरकार निर्णय ले सकती है जो ये अनुशंसा की गई है। सरकार के पाले में गेंद रख दिया गया है। अब सरकार को भी निर्णय लेना है कि ये जो कमेटी का निर्णय है उसमें क्या करना है। लेकिन हटाने की बात सुन करके नियोजित शिक्षकों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। बरसों से सेवा देने वाले नियोजित शिक्षकों के नौकरी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिन महत्वपूर्ण बातों पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें पहला जो मुद्दा है वह है कि आखिर किन कारणों से नियोजित शिक्षकों के प्रति इस कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उसमें हटाने बर्खास्त करने की बात कही गई है। बहुत बड़ा ये मुद्दा है दोस्तों, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं, इससे भी ज्यादा, वो कहीं ना कहीं शिक्षक संघों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, शिक्षक संघों की तरफ से अब ये मांग की जा रही है, अब वो एकत्र हो रहे हैं, लेकिन उन सभी बातों में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो गौण है। वो कौन सा मुद्दा है, मैं आज आपके साथ इसकी चर्चा करूंगा। अगर नियोजित शिक्षक इस मुद्दे को उठाते हैं तो वो जो ऐच्छिक हस्तांतरण को लेकर के ये जो आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो 3 जिले का ऑप्शन दिया जा रहा है इसको हटाया जाए और इसके जगह ऐच्छिक हस्तांतरण किया जाए, उस मुद्दे को शामिल करने से इसमें बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आज इस पर भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, शेयर करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी बात सभी शिक्षकों के पास पहुंच सके, उन शिक्षक संघों के पास पहुंच सके जो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे ऐच्छिक हस्तांतरण हो या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को लेकर के हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे से। दोस्तों, पहला मुद्दा जो मैंने आपके बीच में रखा वह यह था कि नियोजित शिक्षक जो 3 बार सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं, असफल हो जाते हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, हटा दिया जाएगा उनके नौकरी से। इसकी अनुशंसा कमेटी ने कर दी है। इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि सरकार का जो क्वालिटी एजुकेशन का थीम है वो महत्वपूर्ण है और सरकार इसी पर चलना चाहती है। यह सरकार का पक्ष मैं बता रहा हूं और इसी को ध्यान में रख करके ये कदम उठाए गए हैं, यह अनुशंसा की गई है कि अगर 3 बार जो शिक्षक पास नहीं करते हैं, जो सम्मिलित नहीं होते हैं, उन पर एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाएगा और उसको लेकर के सरकार भी कटघरे में आ जाएगी कि बिना क्वालिटी वाले शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है, उनसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात मैं यहां पर करना चाहता हूं कि सक्षमता परीक्षा को मामूली परीक्षा कहा गया था। कोई भी जो नियोजित शिक्षक है, अब वो एक स्टूडेंट नहीं है,
वो टीचर कम स्टूडेंट भले ही हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर के, उन्हें 9 से 5 तक विद्यालय में समय देना है। उसके उपरांत ये कहा गया है कि जो सिलेबस होगा वो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब जरा सोचिए, इस तरह की समस्याओं के बाद नियोजित शिक्षक अपने आप को कितने सिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें डर हो गया है। इस स्थिति में उन्हें एक डर व्याप्त होना लाजमी है, क्योंकि अगर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत अगर जो सिलेबस है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित समझिए कि एक कठिन एग्जामिनेशन होने जा रहा है और बहुत सारे नियोजित शिक्षक हो सकते हैं असफल हो जाए। अब सरकार को इससे यह फायदा होगा कि 3 बार असफल होने के उपरांत एक बड़ी संख्या खाली हो जाएगी, उस पर फिर से टीआरई होगा। अब इससे सरकार को भी लाभ होगा और सरकार की छवि भी बेहतर होगी। अब चलिए दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरा मुद्दा मैंने आपके बीच में रखा कि आज जो नियोजित शिक्षक संघ जो पहले बिल्कुल मृतप्राय हो गए थे, इधर फिर उनमें जान आई है और वो अब शिक्षकों की बात उठा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के अनुशंसा आने से एक डर व्याप्त हुआ है शिक्षकों के अंदर, तो वो भी जागृत हुए हैं। ये देखा जा रहा है, बैठ के होने जा रही हो रही। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैंने आपको बताया था कि वो मुद्दे जो नियोजित शिक्षक संघों ने सम्मिलित नहीं किया है, वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अगर नियोजित शिक्षक संघ या नियोजित शिक्षक मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। वो है दोस्तों कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हजारों लाखों नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया। बीपीएससी टीआरई 1 में 69,000 नियोजित शिक्षकों ने भाग लिया। 29,000 नियोजित शिक्षकों ने परचम भी लहराया, सफलता प्राप्त की, कट ऑफ में आए वो। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2 में शायद मेरे समझ से 1 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों के फॉर्म गए और रिजल्ट आया 11 से 12,000। इसके पीछे कारण हुआ कि जो कट ऑफ गया वो बहुत हाई गया और इसमें चूंकि एक नियोजित शिक्षकों को समय भी विद्यालय में गुजारना पड़ता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के बीच में कि टीचर कम स्टूडेंट हैं, तो एक एज ए स्टूडेंट के रूप में वो सफल नहीं हो पाए। जो मात्र 12,000 इसमें सफल हुए, जो सरकारी आंकड़ा है, बाकी असफल भी नहीं हुए हैं। वो जो कट ऑफ है उससे आगे गए। बीपीएससी टीआरई 1 के मामले में कहा जा रहा है कि 29,000 पास किए और 22,000 अभी भी कहा जा रहा है कि 22,000 सीट वैकेंट हुआ है। उसका जिलों से विवरण मांगा जा रहा है, यानी ये सामने आ रहा है कि लगभग 7 से 8,000 नियोजित शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया। कारण जो भी हो, चाहे वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा हो, सेवा निरंतरता का लाभ न मिल रहा हो, जिला बदर हो गए हो, ये कारण हो सकता है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो उनसे सक्षमता परीक्षा क्यों, जबकि वो अपनी सक्षमता दिखा चुके। सक्षमता परीक्षा क्या हो रही है? एक क्वालिफाइंग नेचर। अब जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में नियोजित शिक्षक की बात कर रहा हूं मैं, जो जिन्होंने कट ऑफ में शायद कट ऑफ में नहीं आ पाए, लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्रॉस कर गए हैं, तो आप जरा ये समझिए कि उन्होंने तो सक्षमता परीक्षा पास कर लिया, उन्हें तत्काल प्रभाव से राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं? दोस्तों, किसी भी नियोजित शिक्षक संघ ने यह मुद्दा नहीं उठाया। अगर यह मुद्दा उठाते हैं तो लाखों नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से दूरी मिल जाएगी और इसका फायदा उन नियोजित शिक्षकों को होगा जो इसमें बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में सम्मिलित नहीं हुए। ये जो आ रहा है दिमाग में नियोजित शिक्षकों को कि सिर्फ पास मार्क्स लाना मुनासिब नहीं होगा, एक बेहतर मार्क्स लाना जरूरी होगा, क्योंकि अगर सिर्फ पास मार्क्स तक रह गए तो जिला बदर होने का डर है। लेकिन अगर दोस्तों, आज फिर मैं एक बात बता दे रहा हूं कि ये जो नियोजित शिक्षक
जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो क्वालिफाइंग नेचर से क्रॉस कर गए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था उससे आगे बढ़ गए, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, एक बार फिर से उनका सिलेक्शन जब होगा तो हो सकता है वो आगे की श्रेणी में रहें, और बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं वो पीछे अगर रह जाते हैं तो जिला बदर हो सकते हैं। ये एक संभावना बन रही है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। और इस संभावना से दूर होने का एकमात्र उपाय है कि सरकार से शिक्षक संघों को मांग करना चाहिए कि जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो ज्वाइन नहीं किए या फिर जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर लिया है, उन्हें सक्षमता परीक्षा से दूर रखिए, उन्हें स्वतः राजकर्मी का दर्जा दीजिए और बाकी शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा रखिए, ताकि ये जो जिला बदर होने की स्थिति है वो उनके साथ भी ना हो। मेरा ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी इन बातों से लाभान्वित हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।